Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day today with the COVID pledge that I, Reena Verma, commit to be vigilant and always bear in mind the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to follow key COVID instructions like wearing masks, keeping social distance, and washing my hand gradually and regular interval of time so as to prevent me and myself and my colleagues from COVID-19. I hope all of you are staying home safe from this chronic disease, following the key instruction as told by your parents and your teachers. Now we will resume with our chapter number 4, that is different layers of earth. We have done the layer of core. Now today we will resume our chapter with the second layer, that is the mantle. The mantle is almost 2900 km thick and compressed about 83% of Earth's volume. It is composed of several different layers. Mantle लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है और धरती की 83% वॉल्यूम मेंटल का है. टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज 100 to 200 किलोमीटर बिलो सरफेस इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. इसकी टॉप लेयर को एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है. साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट दिस लेयर हैज़ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अपर मेंटल. एस्थेनोस्फीयर की जो फिजिकल क्वालिटीज़ हैं वो इसकी अपर लेयर से डिफरेंट हैं. द rocks in this upper portion of mantle are more rigid and brittle because of cooler temperature and lower pressure. इस लेयर पे जो रॉक्स होती हैं वो ज़्यादा ब्रिटल होती हैं. ब्रिटल का मतलब भुरभुरी. दे आर मोर ब्रिटल ड्यू टू द कोल्डर टेम्परेचर ओवर हेयर. Next is below the upper mantle is the lower mantle that extend to 670 to 2900 km below the Earth's surface. This layer is hot as plastic. The higher pressure in this layer cause the formation of mineral and are different from those of the upper mantle. इससे नीचे जो हमारी लेयर आती है मेंटल की वो होती है अप टू 2900 किलोमीटर तक. और इस लेयर के ऊपर जो इस लेयर में हमारी जो रॉक्स होती हैं वो प्लास्टिक के जैसे गर्म होती हैं और हाई प्रेशर की वजह से इस लेयर में हमारे मिनरल्स की क्वांटिटी होती है क्योंकि मिनरल्स जो है इस लेयर में बनते हैं. लिथोस्फीयर इज द लेयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल. मेंटल का जो अपर मोस्ट पोर्शन है और उसके ऊपर की जो लेयर है उसके कंपोजिशन को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. दिस लेयर इज अबाउट 100 किलोमीटर थिक एंड हैज़ द एबिलिटी टू ग्लाइड ओवर द रेस्ट ऑफ अपर मेंटल. ये जो लेयर है लगभग 100 किलोमीटर मोटी होती है और इसमें बाकी की लेयर्स के ऊपर ग्लाइड करने की, ग्लाइड मतलब एक तरह से स्लिपिंग वे में रोटेट या मूव करने की, ग्लाइड करती हैं बाकी की लेयर मेंटल पर. बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर and pressure, deeper portion of lithosphere are capable of plastic flow over the geological time. अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ती जाती है तो इसका टेम्परेचर जो राइज होता चला जाता है एंड इसके ऊपर जो है वो प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है. एंड इट इज़ ड्यू टू दैट ये एक ग्लाइडिंग यानी कि मूविंग पोर्शन स्टेट में आ जाती है जिसकी वजह से ये जियोलॉजिकल टाइम में मूव कर पाती है. The lithosphere is also the zone of earthquake, mountain building and volcanoes and crust continental drift. लिथोस्फीयर ही वही लेयर है जिसमें अर्थक्वेक आते हैं या माउंटेन्स बनते हैं या वॉल्केनोज पैदा होते हैं और ये क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि कॉन्टिनेंट के मूव होने की वजह भी बनती है. नाउ आवर थर्ड लेयर इज द क्रस्ट. ठीक है. द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज क्रस्ट. हमारा जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा अर्थ की क्रस्ट. सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म्ड इन क्रस्ट. सॉलिड रॉक्स भी इसी क्रस्ट में बनते हैं. टू टाइप ऑफ क्रस्ट आर देयर. वन इज ओशियनिक क्रस्ट एंड अदर इज कॉन्टिनेंटल. एक होती है हमारी ओशियनिक क्रस्ट जिसमें ओशियन होते हैं एंड अदर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओशियन क्रस्ट इज थिन एंड मेजर बिटवीन 1 to 10 किलोमीटर थिक. इट इज ऑल्सो composed of basalt and has density about 3.0 grams पर क्यूबिक सेंटीमीटर. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है 20 से लेकर 70 किलोमीटर थिक हो सकती है और उसमें मेनली क्या होती हैं लाइटर ग्रेनाइट.
और जो ओशियानिक क्रस्ट होती हैं वो मोस्टली 3 से लेके 10 किलोमीटर तक की होती हैं। द डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अबाउट 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर चीफ एलिमेंट मेक्स अप इन द क्रस्ट। जो हमारी क्रस्ट में मेनली क्या मिलता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नाउ लिथोस्फीयर एंड प्लेट टेक्टोनिक। The most well-known feature associated with Earth's lithosphere is tectonic activity. Tectonic activity, everybody knows कि what is tectonic activities. Tectonic activities is that where the earthquake occur. It is describes the interaction of huge slab of lithosphere called tectonic plates. Lithosphere is divided into 15 major tectonic plates. Main कौन सी हैं? नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, साउथ अमेरिका, स्कोशिया, एंटार्क्टिक, यूरेशियन, अरेबियन, अफ्रीकन, इंडियन, फिलिपीन, ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक, जियोडेफोशिया, कोकोस एंड नेज़का. Most tectonic activity take place at the boundaries of these plates where they may collide, tear apart or slide against each other. These movement of tectonic plates is made possible by thermal energy, heat from the mantle part of the lithosphere. Thermal energy makes the rocks of the lithosphere most elastic. Mostly जो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं इन टेक्टोनिक प्लेट्स के एंड में ही होती हैं जहाँ से थर्मल हीट जनरेट होती है फ्रॉम विद इन द अर्थ. नाउ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम अर्थ्स मोस्ट ड्रामेटिक जियोलॉजिकल इवेंट. वो कौन से इवेंट होते हैं? मे बी अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो, ठीक है, या माउंटेनिंग बिल्डिंग हो सकती है, या डीप ओशन ट्रेंचेस में कैन ऑल बी फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. हमने किया था कि विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, दैट इज़ मरियाना ट्रेंच. टेक्टोनिक एक्टिविटी कैन शेप द लिथोस्फीयर itself. Both oceanic and continental lithosphere are thinnest as Rift Valley and mid-ocean ridges where tectonic plates are shifting apart from one another. इससे क्या बन सकता है? वैलीज, रिफ्ट वैलीज बन सकती हैं, जैसे कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से ड्रिफ्ट होकर दूर जाती है. माउंटेन्स क्रिएट हो सकते हैं, या ओशियंस में ये ट्रेंचेस को बना सकती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, क्रस्ट इज जनरली इनटू 2 parts. फर्स्ट पार्ट इज सेल एंड सेकेंड इज सीमा. द आउटर लाइटर पार्ट ऑफ द अपर क्रस्ट इज सेल. जो क्रस्ट का ऊपरला हल्का पार्ट है उसको हम सेल बोलते हैं, जिसमें मोस्टली सिलिकॉन, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलते हैं. This is due to the dominance these two minerals in the upper part of the crust is called shale. इन्हीं दो कंपोनेंट्स की वजह से हमारी क्रस्ट के अपर पार्ट को हम सेल बोलते हैं. Now there is lower part of the crust is called सीमा. और ये किससे बना होता है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम में. So due to these two components, the middle layer, lower layer is called सीमा. The rock forming Sima zone have density of about 3 to 3.4 gram per centimeter cube. They are heavier than the rocks forming in the shale zone. अब सीमा जोन में जो रॉक्स होती हैं वो सेल जोन से हैवी होती हैं. द एवरेज थिकनेस ऑफ इस जोन इज 40 किलोमीटर. दैट इज ऑल फॉर आवर. We will resume our next chapter in next AVs. Thank you very much. Thank you all of you.